आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, उसके लिए माज़रत। तबीयत कुछ नासाज थी मेरी। 3-4 दिन काफ़ी गला ख़राब था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, उस वक्त मेरा गला ख़राब होना शुरू हो रहा था और 3 दिन मुसलसल शदीद तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं चाहती रही कि मैं व्लॉग बना लूँ और मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, लेकिन मैं इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाती, वॉइस ओवर करती, क्योंकि गला शदीद ख़राब था। अभी भी कुछ बाकियात बाकी हैं तबीयत ख़राबी की, लेकिन कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं इंसान के अंदर जिनको काम करने की आदत होती है ना, वो काम किए बगैर रह नहीं सकते। तो मेरे वो जो जर्म्स हैं ना काम करने वाले, वो मुझे सुकून लेने नहीं दे रहे। और सुकून इसलिए भी नहीं आ रहा होता क्योंकि पता होता है कि आप जितनी देर तक बीमार रहेंगे या जितनी देर तक आप काम नहीं कर सकेंगे, आपका बहुत सारा काम जो है वो जमा होता रहेगा और बहुत सारे काम आपको एक साथ करने पड़ जाएंगे। सो इस वजह से भी बेचैनी सी रहती है कि बंदा फ़ौरन से उठ जाए या थोड़े बहुत काम शाम कर ले। मौसम एकदम से चेंज हो रहा था तो होते पता नहीं चला, ठंडा पानी भी पी लिया, फिर गर्म भी पी लिया। बस इस तरह से कुछ दरमियान के मौसम के बीच का जो हालात होते हैं ना, वो एकदम सडन ही तबीयत ख़राब हो जाती है। 2-3 दिन फ़ीवर था, गला भी ख़राब था। अभी भी हल्का हल्का सा गला पेन करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतरी है। और मैंने ख़ुद को ख़ुद भी ज़्यादा देर फ़ील नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है। बस घंटा 2 रेस्ट कर लिया, तो फिर घंटा 2 काम कर लिया। ऐसे करते कराते 2 से 3 दिन गुजर गए। और वैसे भी जो मेरी तरह अकेली हाउसवाइफ़ हैं, जिन्होंने बच्चों को, घर को ख़ुद ही मैनेज करना होता है, मतलब साथ में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो उनको बहुत जल्दी उठना पड़ता है। चाहे वो बीमार भी हों तो उनको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मेरी तबीयत शदीद ख़राब थी। उस दिन मेरी भाभी को अल्लाह ताला सलामत रखे, उन्होंने मुझे खाना बना के भेजा, क्योंकि उनको आइडिया था कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं और बीमार हूँ और तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे मैके बुलाते रहे सब, अम्मी भी बुलाती रहीं, भाभी भी बुलाती रहीं, लेकिन मैं क्योंकि बच्चों के स्कूल डेज़ हैं तो मैं जा नहीं सकती थी वहाँ पे। फिर जाके सारे बच्चे उधर के भी और इधर के भी मिक्स हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाते हैं। तो फिर मैंने इस बात का ख़्याल किया कि मैं ना जाऊँ, ताकि वो भी तंग ना हों, उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरी वजह से उन पे बोझ ना पड़े। लेकिन उनकी फिर भी जो है मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे खाना बना के भेजा। और इतना सारा खाना था कि मुझे 2 दिन, एक दिन हमने राइस खाए और एक दिन हमने सालन खाया, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन गुज़र गए। और 2 दिन गुज़रने के साथ साथ मैं इस बात को, यकीन करें, इतना महसूस कर रही थी कि खुशकिस्मत होती हैं वो बेटियां जिनके मैके आबाद होते हैं, और अल्लाह ताला सबके मैके आबाद रखे। मैके आबाद होने से मुराद वहाँ पे लोगों का होना नहीं होता, मैके आबाद होने से मुराद दिल का आबाद होना होता है। आपके मैके वाले, ज़ाहिर है बहनें अपने घरों की हो जाती हैं, भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, माँ बाप उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ वो चाहने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा अपनी बेटियों के लिए उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से वो करना चाहते हैं। और आगे जो मैका आबाद होता है ना, वो भाभीयों से होता है। और अल्लाह ताला सबको अच्छे बर नसीब करे और सबको अच्छे रिश्ते नसीब करे। और ये भाभियाँ होती हैं जो आपके मैके को आबाद रखती हैं, जो आने वाली नस्लों के दिलों में आपके लिए मोहब्बतें पैदा करती हैं कि अगर मैं नहीं गई या मैं नहीं जा सकूँगी मैके, तो मेरे भतीजे भतीजियाँ वो सब इंतज़ार करते हैं, या हम जाके दरवाज़ा बजाएं और आगे से हमारे लिए भरपूर वार्मली वेलकम हो। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख़्याल कोई भी बेटी अपने मैके से कुछ एक्सपेक्ट करती है। ये जो मान और मोहब्बत होती है ना, यही, यकीन करें, यही सब कुछ होता है। और इसी को अल्लाह पाक सलामत रखे और मैके वालों के दिल आबाद रहें, तो बेटियों के लिए मैका आबाद रहता है। तो अब वापस रूटीन की तरफ आना था, तो आज मैंने मंगवा लिए थी जी सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियाँ मैंने मंगवा ली थी क्योंकि पिछले 2-3 दिन जो मैं बीमार रही, तो जो सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई थी
वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। और आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी रूटीन में फ्राइडे वाले दिन मैं सारी सब्ज़ियाँ मंगवा लेती हूँ और पूरा वीक फिर ऑनवर्ड्स मैं उन्हीं में से निकालती हूँ और पकाती रहती हूँ। तो आज मैं फ्राइडे के बाद मैंने सब्ज़ी जो बाकी बची थी वो मैंने उठा के किसी को दे दी थी, ताकि वो मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रही तो वो ख़राब ना हो। तो मैंने फिर अब दोबारा से ताज़ा सब्ज़ी मंगवाई और आज मैं उनको सारी सब्ज़ियों को निकाल के और सेट करके, चिकन भी फिनिश हो गया हुआ था वो भी मैंने मंगवा लिया, उनके भी मैं पैकेट्स बना लूँगी। और अब मैं धनिया को भिगो के रखूँगी ठंडे बर्फ़ वाले पानी के अंदर। और थोड़ी देर ही मैंने इसको भिगो के रखा था। इससे ये होता है कि फिर मैं इसको ड्राई कर लूँगी और फिर मैं उसको पेपर टॉवल में लपेट के रख दूँगी बास्केट के अंदर। इससे ये होता है कि आपका धनिया ज़रा उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ सालन बना रही हूँ। मटन को मैंने बॉईल कर लिया था लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, और बॉईल करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था। आज हम बना रहे हैं जी भिंडी गोश्त, और भिंडियों को मैंने धो लिया था और अच्छी तरह से मैंने उनको कपड़े के साथ ड्राई कर लिया था, क्योंकि अगर भिंडी थोड़ी सी गीली हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है सालन के अंदर। मटन जब पानी उसका ड्राई हो गया था तो उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए थे, ऑयल डाला था। हांडी का जो लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है मैं उसको डब्बी में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, वो अगली हांडी में इस्तेमाल हो जाता है। अगर ज़्यादा डल भी जाए तो उसको उस तरह से नहीं खाना चाहिए, आपको उसको स्टेन कर लेना चाहिए। अब मैंने वो ऑयल डाला उसके अंदर और साथ ही टमाटर डाल दिए। टमाटर और जब गोश्त बिल्कुल ऑयल छोड़ने लग गया तो मैंने उसके अंदर भिंडी ऐड कर दी। भिंडी ऐड करने के बाद मैंने उसमें लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली और नमक डाला, और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इतना भूनूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा दोबारा घी अलग हो जाएगा, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी प्याज। खड़े खड़े प्याज बड़े अच्छे लगते हैं भिंडी के अंदर और इस तरह की सब्ज़ियों के अंदर, करेले वगैरह के अंदर, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट देते हैं। इनको मैं अब हल्का सा इनको ट्रांसलूसेंट सा करूँगी, बिल्कुल लाइट सा, और फिर मैं इसको लिड लगा के दम दे दूँगी। मैंने इसको कोई दिया था जी 15 से 20 मिनट का दम, और अब जो है ऑलमोस्ट भिंडी रेडी है। इसको मैं हल्का सा रसमसा सा छोड़ूंगी, क्योंकि जब इसको मैंने सर्व करना होगा तो मैं इसको दोबारा निकालूंगी। भिंडी बड़ी मज़े की अच्छी सी गल गई थी, तो मैं इसको दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको तेज़ आंच के ऊपर हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। इससे ये होता है कि आपकी भिंडी बड़ी फ्रेश सर्व होती है। मेरी बीमारी की वजह से 3-4 दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से यकीन करें घर का बहुत बुरा हशर था। डेली अगर घर की सफाई ना हो, क्लीनिंग ना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे वो सारा मैस एक साथ क्लीन करना था, जो 2-3 दिन की वजह से मैं नहीं कर सकी। यहाँ पे अब मैं सेन का फ़र्श धो रही थी। ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि उसके पास बड़ा घर हो, लेकिन बड़े घर को जिस तरह से मैनेज करना मुश्किल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। कि आप ख्वाहिश तो करते हैं, लेकिन आपके बड़े घर को मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है। आपको बड़े घर की क्लीनिंग मैनेज करनी पड़ती है, सफाई मैनेज करनी पड़ती है, उसकी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। जितना एयरी होता है घर, उतनी ज़्यादा डस्ट घर के अंदर दाखिल होती है। यहाँ पे मैं परिंदों की कुनाली धो रही थी। कबूतर तो कुनाली गंदी नहीं करते, लेकिन जो बाकी परिंदे आते हैं जिसमें कौवा और ये सब कुछ है, तो वो ना रोटियाँ ला के इसके अंदर डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है इसके अंदर। एक अलग से मैंने स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है, उसके साथ मैं इसको धो के पानी भर के रख देती हूँ। और ये है जी शाम का टाइम। यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जी फ़िश क्रैकर। ये मैंने कल बनाए थे, क्योंकि चाय मेरे घर में नहीं पी जाती, क्योंकि ना मैं पीती हूँ ना मेरे हस्बैंड पीते हैं। मदर इन लॉ होती हैं तो वो चाय पीती हैं, उनके लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड नहीं पीते, तो मैं उनके लिए नहीं बनाती। लेकिन टी टाइम स्नैक्स घर में ज़रूर बनते हैं स्नैक टाइम के ऊपर। और यहाँ पे बना रही हूँ जी मैं फ़िश क्रैकर। इसका पैकेट बनाया मिलता है आपको। वैसे तो मैं सूप के साथ सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का अगर मूड होता है स्नैक्स का, तो मेरे पास अगर और कुछ ना हो रखा हुआ हो या उसको बनाना मुश्किल हो, तो मैं पैकेट खोल के तो फ़िश क्रैकर बनाती हूँ, और ये बड़े ही मज़े के और बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के रिस्पॉन्ड का मेरी वीडियोस के ऊपर। और प्लीज़ 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 जहाँ वीडियोस देखते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो मैं उसको किस तरह से मैनेज करूं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।